शादी का मंडप सजा, दुल्हन ने शराब, चर्स और बकरे की डिमांड कर दी। दुल्हन कहती है मुझे शराब भी पिलाओ, मुझे चर्स भी पिलाओ, मुझे बकरे का गोश्त भी खिलाओ, फिर शादी होगी वरना नहीं। अब दुल्हे वाले यहाँ पे सर पकड़ के बैठ गए कि भाई हम कौन सी दुल्हन बयाने लेकर आए हैं जो शादी के रोज हमसे ऐसे ऐसे मुतालबात कर रही है, बाद में ये क्या करेगी? क्या हम एक चर्सी शराबी बहू बयाने के लिए लेके आए हैं? खैर, दुल्हे ने शराब की जैसे तैसे ख्वाहिश तो पूरी कर दी, लेकिन चर्स पिलाने से और बकरे का गोश्त खिलाने से इनकार कर दिया। बात जो है वो गालम गलोच तक पहुंची और मामला क्योंकि रफा दफा नहीं हो रहा था तो बात थाने तक जा पहुंची। एट द एंड हुआ ये कि जो बारात थी वो खाली हाथ वापस चली गई, क्योंकि दुल्हे वाले इस सोच में पड़ गए कि खुदा का नाम है कि हम कैसी लड़की बयाने लेकर आए हैं जो शादी वाले दिन हमसे शराब भी मांग रही है, चर्स भी मांग रही है और कहती है कि बकरे का गोश्त भी खिलाओ। अब अगर तो ये वाकया पाकिस्तान का होता तो बकरे का गोश्त इज नॉट अ बिग डील, लेकिन क्योंकि ये वाकया इंडिया का है और मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो वाकया है वो भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, वहां पे एक बारात जाती है और खाली हाथ घर वापस आती है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या बारातियों को ये मालूम नहीं था कि लड़की चरसी है, भंगी है, शराबी है, और वहां पे क्योंकि वेजिटेरियंस लोग ज्यादा हैं तो बकरे का गोश्त खाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग वहां पे अक्सर ये मटन वगैरह ये चीजें नहीं खाते। तो जनाब दुल्हे की तरफ से तो साफ इनकार था कि हम आपको नहीं खिला सकते बकरे का गोश्त और ना चर्स पिलाएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि शादी वाले दिन भाई इस तरह की फरमाइशें कौन करता है? थोड़ा सब्र कर लेते तो शादी हो जाती, उसके बाद चलो जो भी मामला होता वो देखा जाता। लेकिन शादी वाले दिन अगर दुल्हन इतनी ओपन माइंडेड हो के इतनी फरमाइशें डाल रही है तो यहाँ पे तो यही बनता था और बिल्कुल सही था कि मामला रफा दफा हो गया, शादी कैंसिल हो गई, बारात दुल्हन लेकर नहीं गई। अब इस तरह के बहुत से मामले इंडिया में पहले भी हुए हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा एक वाकया हुआ था जिसमें शादी पर सब्जी खिलाने की वजह से बारात वापस चली गई थी, मार कुटाई भी हुई थी, पुलिस तक बात भी गई थी, कोई बंदे बंदे भी मरे थे शायद। तो इंडिया में इस तरह के वाकये बहुत कॉमन है कि अक्सर औकात देखा जाता है कि बारातें ऐसे ही वापस चली जाती हैं। अब ये जो मामला है ये एक बहुत ही क्रिटिकल सी सिचुएशन है कि शादी वाले दिन जनाब दुल्हन कह रही है कि मुझे शराब भी पिलाएं, मुझे चर्स भी पिलाएं, मुझे गोश्त भी खिलाएं, तो ये बाद में क्या करेगी? तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक हुआ, होना भी ऐसे ही चाहिए था, जैसे को तैसा। अब अगर तो ये थी लव मैरिज तो बेचारा दूल्हा इस वक्त होगा परेशान कि इतने सालों के बाद या इतने अरसे के बाद भी मुझे ये पता नहीं लगा कि मेरी जो होने वाली वाइफ है वो किस मिजाज की है। और अगर ये अरेंज थी तो जनाब देखभाल के अरेंज मैरिजेस किया करें। लोग अक्सर कहते हैं कि माँ की पसंद बाप की पसंद, तो कभी कभी इस तरह का डिफॉल्ट पीस भी जो है ना वो आपके पल्ले पड़ सकता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कभी आपके आसपास कोई ऐसी शादी हुई हो जो ऐन मौके पे जिस शादी के रंग में भंग डली हो, तो आपने क्या किया? मामला सॉर्ट आउट हुआ या आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते?